मैत्रेय विदुर संवाद, सूत सौनक संवाद। सूत जी सौनकादिक ऋषियों को यही कथा सुना रहे हैं, मैत्रेय मुनि विदुर जी को यही कथा सुना रहे हैं। यही कथा सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को सुना रहे हैं, और यही कथा हम भी गंगा के तट पर बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। सृष्टि का विस्तार। अब जब भगवान नारायण ने नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी निकले, ब्रह्मा जी से कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 बाल ऋषियों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनसे कहा तुम सृष्टि बनाओगे? चारों ने हाथ जोड़ लिया, महाराज हम सृष्टि नहीं बनाएंगे। क्यों? हम सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे। क्रोध आ गया कि बताओ मैंने इतना सुंदर 4 पुत्र बनाए और ये सृष्टि नहीं बनवा रहे। क्रोध आया तो भ्रकुटी फट गई, और भ्रकुटी फटते ही भ्रकुटी के बीच में से एक ज्योत निकली और भगवान रुद्र का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। रुद्र रोते हुए आए तो नाम हो गया रुद्र। ब्रह्मा जी ने कहा आप सृष्टि बनाओगे? बोले बिल्कुल बनाएंगे महाराज। बोले बनाओ। अब शंकर जी सृष्टि बनाने गए तो पैशाचिक सृष्टि बना दी, भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी सब बना दी तमाम। ब्रह्मा जी बोले बस भैया हो गई सृष्टि, तुम तो आराम करो। अब भोलेनाथ तो चले गए। अब की बार 10 ऋषियों को जन्म दिया है ब्रह्मा जी ने, 10 बाल ऋषि बनाए। इनसे कहा तुम सृष्टि बनवाओ। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद, ये 10 पुत्र हुए। 10 ने मना कर दी। अब की बार अपनी वाणी से कन्या को जन्म दिया, नाम हुआ सरस्वती। छाया से एक पुत्र को जन्म दिया, नाम हुआ कर्दम। पीठ से अधर्म को जन्म दिया। अब तो महाराज कोई भी सृष्टि बनाने को तैयार नहीं हुआ। अब क्या किया? स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने अंग की दाहिने भाग से एक पुरुष को जन्म दिया और बाएं भाग से एक स्त्री को जन्म दिया। कौन? स्वयंभू मनु और सतरूपा। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा। इनते भई नर सृष्टि अनुपा, इनते भई नर सृष्टि अनुपा, इनसे भई नर सृष्टि अनुपा, इनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, अरु सतरूपा, अरु सतरूपा। स्वयंभू मनु और सतरूपा, इनसे ही सृष्टि का विस्तार हुआ। मनु महाराज की संतान होने के कारण हम सब मनुष्य कहलाते हैं। मनु और सतरूपा ये जब महाराज संतति करने के लिए राजी हुए और इन्हीं से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। जब इनसे कहा जाओ सृष्टि का विस्तार करो, इन्होंने देखा चारों तरफ सृष्टि है ही नहीं, पृथ्वी ही नहीं है। क्यों? बोले पृथ्वी को उठा करके हिरण्याक्ष नाम का दैत्य ले गया। कहां ले गया? समुद्र के भीतर धरे आया। आकर ब्रह्मा जी से कहा पिताजी सृष्टि कैसे बनाए? क्यों? बोले पृथ्वी तो है ही नहीं। कहां गई पृथ्वी? बोले पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष ने समुद्र में रख दिया है। ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से भगवान स्वयं वराह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वराह भगवान की।
वराह रूप में भगवान आए। और देखते ही देखते महाराज बड़ा विशाल रूप बना लिया। विदुर जी ने कहा, ये हिरण्याक्ष कौन है और ये भगवान उसके लिए क्यों आए? बोले देखो, कश्यप मुनि की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। अदिति से हुए देवता और दिति से हुए दैत्य। अब दिति माता ने एक दिन शाम का समय है, दोनों बेलाएं मिल रही थी, संध्या बेला में कामत ज्वर हो गया, रति याचना करने लगी। कश्यप जी ने कहा, देवी ऐसा घोर तमा वेला, ये शाम का जो समय होता है ना, जब दोनों बेलाएं मिलती हैं, उस समय पर सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि उस समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं। उस समय पर सिर्फ भगवान का भजन, संध्या, आरती होनी चाहिए। उस समय पर कोई और कर्म नहीं होना चाहिए। बहुत समझाया, दिति मैया नहीं मानी, और जब नहीं मानी, मनोरथ को पूर्ण किया कश्यप जी ने। जब कामत ज्वर शांत हुआ तो बड़ा पश्चाताप हुआ दिति मैया को। कश्यप जी के चरणों में गिर पड़ी, महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। भगवान के संध्या बेला में मैंने ये कर्म कर दिया है। कश्यप जी ने समझाया था, देवी शाम के समय 4 कर्म वर्जित है। जब दोनों बेलाएं मिल रही हों, जब शाम का समय होता है, संध्या बेला होती है, तो 4 काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? चत्वारिमानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जये, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायश्च चतुर्थकम। 4 काम। पहला काम आहारम, शाम के समय जब दोनों बेला मिल रही हो, भोजन नहीं करना चाहिए, आहार नहीं लेना चाहिए, रति क्रीड़ा नहीं करना चाहिए। तीसरा काम, सोना नहीं चाहिए, निद्रा नहीं लेनी चाहिए जब दोनों बेला मिल रही हो। लोग बोलते ना, शाम पड़े मत सो। और चौथा काम, स्वाध्यायश्च चतुर्थकम, शाम के समय पढ़ना भी नहीं चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अगर इन 4 कामों को कोई करता है तो होता क्या है? बोले आहारे जायते व्याधि, भोजन करने से रोग उत्पन्न होते हैं। गर्भ दुष्टश्च मैथुने, रति कीड़ा से महाराज दुष्ट संतान होती है। और निद्राया हरते लक्ष्मी, सोने से लक्ष्मी का हरण होता है। और स्वाध्याय विस्मरणम ध्रुवम, शाम के समय पढ़ने से पुराना पड़ा हुआ सब महाराज मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। आगे पाठ, पीछे सपाट। इसलिए ये शाम की बेला सिर्फ भगवान के भजन की बेला है। दिति मैया नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो दिति मैया गर्भधारण हुआ। 100 वर्ष तक दिति मैया ने अपने गर्भ के शिशु को जन्म नहीं दिया, क्योंकि कश्यप जी ने कह दिया था, देवी अब तुम्हारे गर्भ से ऐसे दुष्ट पुत्र होंगे जिससे पूरे संसार में हाहाकार मच जाए। भगवान स्वयं आए, आकर कहा, दिति तुम अपने गर्भ के पुत्रों को जन्म दो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्र होंगे और इन दोनों के उद्धार के लिए मैं स्वयं 2 बार अवतार लेकर आऊंगा, तुम चिंता मत करो। तब दिति ने जन्म दिया, 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। भगवान ने 2 अवतार लिए। ये कौन है? ये पूर्व जन्म में भगवान के द्वारपाल थे। द्वारपाल हरि के प्रिय दोई, जय और विजय जान सब कोई। 2 द्वारपाल है भगवान के।
जय और विजय। एक बार सनत कुमार बैकुंठ पहुंचे, द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया, भगवान का दर्शन नहीं करने दिया। तो द्वारपालों ने जब नहीं जाने दिया तो सनत कुमारों ने जय विजय को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? जाओ जाकर के तुम राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। भगवान आए, भगवान बोले ये क्या श्राप दे दिया? हमारे द्वारपाल बोले प्रभु आपके द्वारपाल हैं तो अच्छे से रहना चाहिए, इतनी अकड़, इतना अभिमान। अब छोटे मोटे नेता के कोई पीए बन जाए तो महाराज नीचे नहीं देखते, फिर तो वो जगन्नाथ के द्वारपाल है। आ गया अभिमान, पर श्राप दे दिया। भगवान बोले थोड़ा बहुत श्राप में कुछ फेरबदल करो। सनत कुमार बोले महाराज श्राप तो दे दिया है, लेकिन अब एक काम करो फेरबदल हो जाएगा। क्या होगा? बोले श्राप दिया है, इनको राक्षस बनना पड़ेगा, एक बार नहीं 3 बार, 3 युग में इनको जन्म लेना पड़ेगा और तीनों युग में ये राक्षस बनेंगे और इनके उद्धार के लिए आपको 4 बार जन्म लेना पड़ेगा। भगवान बोले हमें? बोले हाँ। लो श्राप इनको दिया कि हमें दिया है? बोले महाराज अब श्राप तो इनको दिया पर उद्धार आपको ही करना है। तो पहले सतयुग में दोनों भाई बनकर के आए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। भगवान ने 2 अवतार लिए, बराह रूप लेकर हिरण्याक्ष का उद्धार किया, नरसिंह रूप लेकर के हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। फिर ये दोनों भाई त्रेता में बनकर के आए, रावण और कुंभकर्ण। भगवान ने राम रूप में आकर उद्धार किया। फिर द्वापर में यही दोनों भाई बनकर के आए, शिशुपाल और दंतवक्र। भगवान ने कृष्ण रूप में आकर फिर दोनों का उद्धार किया। मैत्रेय मुनि कहते हैं आज भगवान बराह रूप में आए। ये हिरण्याक्ष इतना बलशाली था, इसको कोई लड़ने वाला नहीं मिलता। ज्यादा बलशाली होना भी खतरनाक है। ज्यादा कोई पहलवान हो और 2-4 दिन किसी से लड़ाई ना हो तो हाथ पैर में खुजली चलने लगती है कि अब कोई मिल जाए। अब हिरण्याक्ष को महाराज लड़ने की आदत, ज्यादा बलशाली था, अब कोई लड़ने वाला नहीं मिला। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी से कहता युद्ध करो। ब्रह्मा जी बोले भैया मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब क्या युद्ध करूंगा, कहीं और जा। वरुण लोक गया, वरुण देव भाग गए। इंद्र लोक गया, इंद्र भाग गया। एक दिन नारद जी से भेंट हो गई। हिरण्याक्ष कहता है नारद जी तुम बढ़िया मिल गए, आज तुमसे ही 2-2 हाथ करूंगा। नारद जी बोले भैया अपने को लड़ना नहीं आता। बोले तो क्या आता है? बोले लड़ाना आता है। बोले कोई बात नहीं लड़ा दो, हम तो लड़ने के लिए घूम रहे हैं। बोले बेटा लगता है तेरे हाथ में ज्यादा ही खुजली चल रही है, एक काम कर, अभी अभी भगवान आने वाले हैं बराह रूप में, उनसे ही भिड़ जाना। अब इसने क्या किया? पृथ्वी को ले जाकर के रख दिया रसातल में, समुद्र के नीचे। इधर भगवान बराह रूप लेकर के आए, हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ। भगवान ने अपनी डाढ़ के ऊपर पृथ्वी को धारण किया, लाकर के स्थापित किया, हिरण्याक्ष का उद्धार किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।